महाकुंभ की जमीन पर दावा करने वाले वक्फ बोर्ड की कलई खुल गई है। कानपुर में वक्फ की सरकारी जमीन पर कब्जे वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ और वक्फ की संपत्तियों के सर्वे के दौरान यह खुलासा हुआ कि कानपुर में वक्फ ने लगभग 90 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर खुद कब्जा कर रखा है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ की जमीन पर दावा करने वाले वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी वाली साजिश का कानपुर में पर्दाफाश हुआ है। यहां 3 महीने से चल रहा वक्फ संपत्तियों का सर्वे पूरा हुआ तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। सरकारी जमीनों को हड़पने की वक्फ की साजिश बेनकाब हो गई। कानपुर में वक्फ की साजिश हुई बेनकाब। सरकारी जमीन पर कब्जे का होगा हिसाब। जी हां, एक हफ्ते पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों से जमीन वापस लेने की बात कही थी, जिसके बाद प्रशासन ने वक्फ संपत्तियों का सर्वे शुरू कराया तो वक्फ खुद कटघरे में आ गया। कानपुर में वक्फ की 1670 संपत्तियां हैं। इनमें से 548 सरकारी संपत्तियां हैं। वो सरकारी संपत्तियां जिन पर वक्फ का कब्जा है, वहां मस्जिद और कब्रिस्तान बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने सभी संपत्तियों का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था और उसके बाद उस पे संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है। वो अध्ययन करने के लिए लखनऊ में 20 और 21 जनवरी को आ रही है और जीपीसी द्वारा जो है कुछ सूचनाएं जनपद से मांगी गई हैं। वही सूचनाएं हम लोगों द्वारा कलेक्ट करके और शासन को प्रेषित किया जाएगा। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तानों की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीनों को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। इसी का फायदा उठाकर कानपुर में वक्फ भूमाफिया की तरह काम करने लगा और सरकारी जमीनों तक पर कब्जा जमा लिया। कानपुर में जिन 548 सरकारी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, उनका क्षेत्रफल 89 हेक्टेयर है, जिस पर वक्फ का कब्जा है, जिन्हें अब वापस लेने की तैयारी। इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि लगभग 80% संपत्तियों को प्रयोग में लाया जा रहा है, जहां पर मस्जिद बने हैं और कब्रिस्तान बने गए। फिलहाल पूरी रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेज दी गई है। कानपुर से प्रवीण पांडे, जी मीडिया।